दोस्तों, एक ऐसा एस्से जिसने 1967 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड को, जिसे कहते हैं, हिला के रख दिया, वो था रोना बार्थ्स का डेथ ऑफ द ऑथर। अब इस डेथ ऑफ द ऑथर को अगर हम बुक रिव्यू सीरीज़ के हिसाब से समझना चाहें, चूँकि आजकल हम उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि बार्थ्स ट्रेडिशनल अप्रोच के ख़िलाफ़ थे। और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है किसी भी टेक्स्ट को समझने का? वो है ऑथर सेंट्रिक। हम पहले भी पार्ट्स में कह चुके हैं कि जब भी हम किसी बुक को अप्रोच करें और उसका रिव्यू करना चाहें, तो हमें ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, हमें ऑथर के फील्ड ऑफ इंक्वायरी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उस टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। बार्थ्स इस कॉन्सेप्ट को सिरे से रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एक टेक्स्ट को समझने के लिए हमें बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच में, यानी ऑथर सेंट्रिक अप्रोच की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि टेक्स्ट पर अलोन मीनिंग निकालना चाहिए। बाद में वो उस चीज़ को भी आप इन अ वे निगेट करते हैं, खारिज कर देते हैं, जब वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो फिक्स कहाँ है। एक किताब को जितने लोग पढ़ेंगे उतने ही उसके मीनिंग्स होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले उसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने वाले उसको अपने प्री कॉन्सीव्ड नॉलेज के हिसाब से, आइडियाज़ के हिसाब से, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से पढ़ेंगे और मीनिंग निकालेंगे। तो मीनिंग कोई फिक्स चीज़ नहीं है। और रहा सवाल ऑथर का, वो तो ऑथर को बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि दैट्स वाई उनके ऐसे का नाम ही था डेथ ऑफ द ऑथर। उसका मतलब है बर्थ ऑफ द रीडर, बिकॉज वो समझते हैं कि मीनिंग, जो ओरिजिनलिटी है ऑथर की, टेक्स्ट की, वो तो है ही नहीं, क्योंकि ऑथर ने भी जब लिखा तो उसने वो अपना नहीं लिखा। ऑथर इन्फ्लुएंस्ड था, ऑथर के प्री कॉन्सीव्ड नोशंस में बहुत सारी चीज़ें थी ऑलरेडी जो उसने देखी थी, विटनेस की थी, पढ़ी थी, उन्हीं का वो टेक्स्ट बाय प्रोडक्ट है। दैट्स वाई बाद में जूलिया क्रिस्टिवा ने इंटरटेक्चुअलिटी जैसा कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि जूलिया क्रिस्टिवा इन्फ्लुएंस्ड थी रोना बार्थ्स से। देयरफॉर जैसे मैंने कहा कि बुक रिव्यू के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रोना बार्थ्स से या रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से, पोस्ट मॉडर्निज्म से या इंटरटेक्चुअलिटी से, ये चारों कॉन्सेप्ट से हम ये अखज़ कर सकते हैं, हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ही सब कुछ है, क्योंकि मीनिंग्स फिक्स्ड नहीं है। और जब हम किसी टेक्स्ट से मीनिंग निकालते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, हम उसको सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, और हम कभी भी इस चीज़ पर नहीं पहुंचेंगे कि ऑथर ने ओरिजिनली क्या मीन किया है। जब उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट बयान किया है, जब उन्होंने कोई बात बोली है, क्योंकि हम उसको अपने स्टैंड पॉइंट से पढ़ेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। दैट्स वाई ट्रेडिशनल अप्रोच सिरे से खारिज किया एक किताब को पढ़ने का। किसने? रोना बार्थ्स ने। दोस्तों, वो कहते थे कि एक टेक्स्ट को अलोन आपको एसेस करना चाहिए उसका मीनिंग निकालने से पहले, ना कि उसके ऑथर की ओर आपको जाना चाहिए। अगर हम